नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है वेलकम टू द जंगल की कास्ट एंड द डायरेक्टर। 2007 में आई थी वेलकम और वो पूरी मूवी पैन इंडियन बन गई थी और आई थिंक उसका आइडिया नहीं था पैन इंडिया बनाना, लेकिन बिकेम व्हाट इट बिकेम। मैं पूरी कास्ट के साथ हूँ। आई एम विद अहमद सर, आई एम विद दिशा, आई एम विद अक्षय कुमार, आफ्ताब शिजदासानी, अरशद वारसी एंड सुनील शेट्टी। सबसे पहला सवाल अहमद सर, इतने सारे एक्टर्स, 30+ एक्टर्स, आज 1/4 कास्ट भी नहीं है यहाँ पर जब आप सेट पे थे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रोड ब्लॉक क्या था? या तो मैनेज करना था क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्रू थी, या तो सबको एक एक पंच लाइन देना, एवरीवन शुड गेट इक्वल लाइंस। कौन सी? वो अपने घर से ले आते सब लोग उनको बोलने का मौका दे तो वो बड़ी बात है। बोलना पड़ता था पंच लाइन कम दो, इतनी ज़्यादा आती थी। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, वो दिक्कत ही नहीं थी कि कौन तकलीफ़ देगा, क्योंकि सबको पता था कि तकलीफ़ कोई ना कोई देगा तो हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, तो सब ने अपने आप को संभाला। प्रॉब्लम होती थी जब सेट पे सब आते थे, अरे हाय गुड मॉर्निंग, अरे कैसा था क्या, उसमें आधा पौना घंटा वेस्ट होता था। एंड देन ही टू नॉट हैव द अम्ब्रेला, तो लकीली श्री वॉज देयर। मैं श्री को बोलता था कि श्री ऐसा हाथ घुमाओ, ही इज़ हिज बॉडीगार्ड। तो सब ऑन्ट्राज, आप सोचो 150 लोग का ऑन्ट्राज होता था, तो वही एक दिक्कत था। बट वंस इट इज़ टू स्टार्ट द टाइमिंग, अन्ना ही वारसी, ये लोग की जो टाइमिंग होती थी, लंच पे भी तो सही टाइम पे आ जाते वो एकदम मतलब फैफी लंच टाइम एंड ही इज़ विद व्हाट इज़ द फूड, अक्षय खत्म। तो द थिंग वो जब जमावड़ा होता था ना, एक एक करके आ रहे हैं, दिलेर पाजी, परेश रावल, सब के सब जब मिलते थे। देखिए मैं आपको बता, 32 लोग, 30 से 32 लोग, 32 दांत, हर इंसान के एक हर इंसान के 3-3 4-4 स्टाफ, जी कितने हो गए? 150 30 into 4 120। 120 हो गए। तो 120 सिर्फ स्टाफ है, 32 ये हैं एक्टर्स। उसके बाद यूनिट 300 का, कितने हो गए? 432। 432। फिर घोड़े 432 कैसे गधे, हुए? 132 plus 300। 120 प्लस 32, Yes, 420। 420 क्या है? हमारा एम यही है कि ये हमारा- सारे लोग पिक्चर देख ले तो पिक्चर हिट हो जाएगी। फिर फाइटर्स, डांसर्स, जूनियर आर्टिस्ट, तो सेट वो पे भी अच्छी लग जाएगी, सिर्फ इतने लोग भी जाके देख ले तो। 800-900 लोग सेट पे होते थे जी रोज। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज, उसमें से कुछ लोग काम भी करने आ जाते थे। हम लोग का सेट लगता था इतना बड़ा सेट, तो ठीक है, सबकी वैनिटी वैन्स कहाँ लगी हुई? 50 वैनिटी वैन्स और 200-250 गाड़ियाँ, सेट से बड़े वैनिटी वैन्स होते थे बाहर। और सब मैं से घर पे लगा के आते थे। कुछ लोग घर पे रख के आते थे, जगह ही नहीं रहती थी। दिशा तू घर पे रख के आई। ये होता था सेट पे। ओके सर। अक्षय सर, आपने इतने सारे रोल्स किए, आपने हॉरर भी किया, कॉमेडी, एक्शन, एवरीथिंग, बट पीपल लव यू सबसे ज्यादा कॉमेडी में। आपको क्यों लगता है सबसे ज्यादा ऑडियंस आपके कॉमेडी रोल से क्यों एसोसिएट करती है? दिस साइड ऐसा नहीं है यार, मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्शन फिल्में की हैं, अन्ना के साथ ही कितनी फिल्में की हैं, रोमांटिक फिल्में की हैं, वो भी अन्ना के साथ धड़कन Not वाला many. था, वो फिल्म उन में उन अन्ना सब के पिक्चर साथ- को कॉमेडी बोल रहा है। हाँ? क्या? सबको कॉमेडी बोल रहा है एज एन एक्टर। अब देख लो, मेरा इतना जूनियर है, देखो कैसे बदतमीजी से बातें हो रही हैं। लेकिन क्या है, मतलब इजी तो है वो। अब सोचो 32 लोग ऐसा कैसे संभालोगे? मैडनेस। हाँ, तो सीरियस भी होना है, उसके बीच में ही चलता था। प्लस जॉनी भाई। नहीं ठीक होगा। कीकू कृष्णा तो Oh flip यार, this is very bad. यस अक्षय सर, प्लीज Be से। quiet. जो आपका कैरेक्टर है राजीव, ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज कैरेक्टर्स है जो वेलकम 1 में था। आपको लगता है दिस कैरेक्टर आल्सो इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज कैरेक्टर्स यू हैव प्लेड ऑन स्क्रीन? कंफ्यूज मेरा जो कैरेक्टर था वो कैसे उदय शेट्टी को और अनिल कपूर जी के कैरेक्टर को कैसे सुधार के सीधे लेके आता है, कैसे सब कुछ मैनेज करता है, कैसे फिर मेरी शादी कटरीना के साथ होती है, तो वो कंफ्यूज थोड़ी था, वही सीधा था, बाकी सारे कंफ्यूज। इनोसेंट था। बल्कि आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए हो। नहीं सर। मुझे लगा कि वो थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए थे, बट ऑब्वियसली वो उस chaotic अरीना में थे। ठीक है। वन ऑफ योर फिल्म सर, एक मैं आपकी बिल्कुल फिल्म है जो रोम कॉम थी, जाने मन लेट्स फॉल इन लव अगेन, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स।
सब कुछ उसमें परफेक्ट था. इट हैड द बेस्ट म्यूजिक, इतनी डिपेंडेबल कास्ट, अमेजिंग ह्यूमर. उस टाइम वो उतनी नहीं चली, बट अभी रीरन्स बहुत हो रहे हैं, जेन जीज आर वाचिंग इट. जो ऐसी कोई मूवी जो आपको आप अपने फिल्मोग्राफी में ऊपर रखते हो तब नहीं चलती, बट नाउ आफ्टर डेकेड्स हर लोग देख रहे हैं और उसके जो इमोशनल सीन्स है वो चल रहे हैं, तो आप 30 बार खान है, जी जी खट्टा मीठा है, बिल्कुल ये 2 फिल्में हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस वक्त नहीं चली थी. बिल्कुल. तो पर अब व्हेन इट गेट सो मच अब लव, उसके इतने सारे मीम्स आते हैं, उसके सारे वो डिजिटली सैटेलाइट बहुत चलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त नहीं चली. ओके. आफ्ताब सर, आपका जो रोल है, जो कैरेक्टर में ट्रेलर में दिखा है, वो एक ट्राइब को बचाने के लिए बोलता है कि ये लोग हमें बचाएंगे, द आर्मी इज़ हियर. बहुत सारे एक्टर्स जब एक सीन करते हैं तो या फिर जब उनको स्क्रिप्ट मिलती है तो अपने दिमाग में एक सीन को सबसे डिफिकल्ट बना लेते हैं. इस फिल्म में कौन सा एक सीन था जो आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट क्योंकि सब इतने कोलैबोरेटिव थे, व्हेन इट हैपेंड यू वर लाइक इतने आसान से हो नहीं, मुझे लगा नहीं कि कोई भी सीन डिफिकल्ट है, बिकॉज हर सीन में ऑल एक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर केमिस्ट्री. और इसमें अच्छी बात यह थी कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पहले जाके काम कर चुके हैं, सो द केमिस्ट्री इज ऑलरेडी इंटैक्ट. अबे बार-बार तो केमिस्ट्री के बारे में काम होता क्या है. बताऊं, ज्योग्राफी. पिछले इंटरव्यू और भी बट वो पिछला इंटरव्यू था, ये तो ये फ्रेश है ना, तो वो इंटरव्यू ये लोग थोड़ी देखेंगे. चल ठीक है, आई वोंट टॉक अबाउट केमिस्ट्री, आई विल टॉक अबाउट बायोलॉजी. बायोलॉजी बोल दो. बेटर. इसमें तो बायोलॉजी वाज सो गुड बिटवीन ऑल ऑफ अस हाँ. that we got along very well, so there was nothing कि ऐसा कोई मुश्किल हो. या it's just like everyone has been saying कि it was one big fat party picnic. We were in fact looking forward to meeting each other on the set every day. बस. अर्शद सर, मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ. सॉरी, बोलो. सबसे ज्यादा कसूरवार तो यही है. मैंने कुछ नहीं किया. सर बिग शूज टू फिल इन, क्योंकि वेलकम 1 में Yeah, जो yeah. रोल्स थे Right. इतने आइकॉनिक, अभी भी मीम कल्चर में चल Right. रहे हैं. इसमें ऐसा क्या है जो उस वॉइड को फिल करेगा, स्पेशली See, योर I'll tell you, कैरेक्टर एंड honestly speaking, I think what we both have, we आप are दोनों not trying to fill anybody's shoes. They are great. You know, Anil Kapoor, Nana Patekar, they are outstanding actors and they were iconic and we love them. Yeah. I mean, I've enjoyed their work thoroughly. हमारे लिए ना, for me, I think it was great pleasure and fun yeah, to be a part of this. I wish they were also in this film. Honestly speaking, काश वो भी होते, but उनके पास काम है, वो नहीं कर पाए. हम लोग फ्री थे. हम फ्री थे, हम आ गए. Honest, I must say they have filled the shoes. Yeah. And those both, यानी कि नाना जी और अनिल कपूर, they are big boots. So we have tried our best. I hope people like it. ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू वन सीरियस क्वेश्चन. पूछूं मैं? That's not happening in this interview. This interview is not happening. मेरे जवाब सब सीरियस जैसे होते हैं. मैंने कहीं पढ़ा है कि सेट पे अगर वाइब बहुत अच्छी हो, जैसे इस सेट पे थी, तो इट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्क्रीन. पर कभी कैसा आपको हुआ कि इट वाज लाइक अ डिफिकल्ट सेट एंड इट रिफ्लेक्टेड ऑन योर परफॉर्मेंस, कि यार यहाँ पे उतना कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं हो पा रहा है, पर मूवी तो करनी है क्योंकि बहुत बार हुआ है. जी. आई थिंक हम लोग सबके साथ कभी ना कभी हुआ है where you come and you've not enjoyed yourself because यार माहौल ठीक नहीं था, because it's not possible कि हमेशा हर कोई अच्छा हो. आप मिलोगे उन लोगों से जो आपको पसंद नहीं आते, आपका वाइब नहीं होता है, बट आपको अपना काम करना है. यू कम, आप अपना काम करो, घर चले जाओ, एंड वो Jolly LL जो होगा. हैं, डायरेक्टर की बात कर रहे हो? नहीं मेरी. नहीं. सो होता है यार, समटाइम्स इट हैपेंस, बट यू काम है यार, करना Yeah, you पड़ता do है. your job. You have to do your job. You have to. मतलब this is how it is. You probably interview multiple people. कुछ लोग आपको पसंद आते हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं आते. इसका मतलब ये थोड़ी आप बोलोगे भाई तेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं, गेट आउट. मैं नहीं करता इंटरव्यू. बिल्कुल, वर्क इज वर्क. You have to do your job. सुनील सर, बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने पहले भी काम किया है, यू हैव रीयूनाइटेड विद देम, सो ऑब्वियसली आपके उनके साथ एक इक्वेशन है. बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने अलग फ्रेंचाइजेस भी किए हैं, फॉर एग्जांपल विद अक्षय सर, रवीना मैम, कितने, और जॉनी सर. इतने टाइम बाद फिर से आते हैं, ऑब्वियसली यू नो एवरीवन देयर इज ईज ऑन सेट. अगर आप याद करें तो पुराने टाइम से अभी तक क्या बदला है और क्या नहीं बदला? व्हाट हैज चेंज्ड एंड व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम? I think nothing really. नथिंग. मीडिया का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. हमको बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हमारी प्रेजेंटेशन अलग हुई है. बट अदरवाइज आई थिंक इट्स द सेम. इट इज एब्सोल्युटली द सेम, क्योंकि इस फिल्म में भी अगर 32 एक्टर्स है, आई थिंक एक्सेप्ट विद प्रॉब्ली दिशा एंड जैकलीन, आई हैव वर्कड विद all of them somewhere or the other. And क्योंकि comedy थी, I've worked with Ahmed, I've worked with Feroz Bhai. So for me it was actually, and I'm also working after a long time. You know, Correct. I've done it in bits and pieces. Correct. It's been a long time. डर यही था कि can I keep up with these people?
जिस तरीके के टैलेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, कैन आई कीप अप विद देम, और वो डर रहता था। इसलिए लाइंस पे ध्यान देना और अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना, उसी पे आई यूज्ड टू फोकस। और ये आकर अपना लाइंस दे देता था और मैं 4 में से 3 भूल जाता था। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही था। सुनील ने मुझे एक बार बोला था, हम फिल्म कर रहे थे, एंड ही सेड कि तू इम्प्रोवाइज करेगा? मैंने बोला हाँ। बोला अब तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। बोला तुम्हारे लिए भी करूँगा। Yeah, I remember. Because he's so good at the end. पता नहीं कैसे. He's very of witty. course, it's God, Harsha's very witty. God gifted to have that timing and that sense of humor. तभी लेकिन शायद बोरो करने से क्या है? अगर बोरो कर लिया और फाइनली जो स्क्रीन पे वही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे अभी कहा कि मीडिया की बहुत सारी चीज़ चेंज हुई है, सिमिलरली इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है। पहले शायद अर्ली 90s लेट 90s में वो चीज़ें नहीं थी जो अब हैं। एवरीवन हैज़ अ टीम, सब कुछ बहुत टाइम पे होता है, जैसे स्केड्यूलिंग। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 90s से कुछ ऐसी चीज़ जो आप मैजिकली वापस ला सकते हो, विच यू लिटिल मिस, जो अब शायद थोड़ी फेड अवे हो रही है, व्हाट विल बी दैट वन थिंग? अक्षर सर The support for each other. Patience. The support we had for each other. We stood for each other. everyone We used were to an come. industry. I think there Industry was का more status नहीं था, लेकिन फिर भी industry था। Yeah. आज I mean the way I look at it, बिखरे हुए हैं सब। खुश है कि अरे इसकी फिल्म नहीं चली, इसकी नहीं चलनी चाहिए, अरे ये कर रहा है, वो कर रहा है। I think that's the only part. अगर हम अपने आप को एक इंडस्ट्री के नज़रिए से देखें, I think that is the need of the hour. आई रिमेंबर तब लॉन्चेस, म्यूजिक लॉन्चेस, प्रीमियर में पूरी इंडस्ट्री आती थी टू विश देम। क्योंकि हम सेलिब्रेट करते थे ना हर चीज़ को। हर चीज़ अभी ऐसा हो गया कि मैं वहाँ जाऊँगा तो उसको व्यूज़ ये मिल जाएंगे, उसका। लेकिन क्या करे? आई थिंक द न्यू जनरेशन हैज़ टू सी दिस। Like earlier, people would actually come for some other actor's premiere to see the film. Today, you go to take a picture. You're really not interested in the film. You just go take a picture. But earlier, people would actually genuinely go to see the film and then say it, यार मजा आया पिक्चर देख के, जो भी है। और जेन्युइनली इनवाइट भी करते थे कि आजा यार फिल्म देख ले। टुडे इट्स अ More like transaction. RSVP और इट्स अ व्हाट्सएप, मेक्स अ बिग डिफरेंस। अक्षय सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डू यू एग्री और डू यू हैव एनीथिंग एल्स यू मिस? अभी तो खुद की पिक्चर देखने नहीं आते वो लोग। हाँ, ये भी है। I think ये पूरे फिल्म में, if you really go to see, everybody जी, पूरी स्टार कास्ट हैं, सब लाइक माइंडेड है। They are all pretty much the same kind of people. You know, I think that is what helped कि हम लोग सारी पिक्चर खत्म old कर school. देते। And here we have new school with old souls. So then also that works. Yeah, and I think it shows You know, on which screen is as well. important. You can see it on screen. The बिल्कुल। chemistry I won't say, but the biology shows on screen. What were you all doing? एक और फ्रेंचाइजी है जो बहुत फेमस है, हेरा फेरी, उसके कास्ट मेंबर्स इस मूवी में हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक वेटिंग फॉर हेरा फेरी, वो वेलकम टू द जंगल भी देख सकते हैं, और वो उन तीनों एक्टर्स को, आप तीनों को साथ में देख सकते हैं। अहमद सर, उसमें कुछ है रेफरेंस इस मूवी में उसका, कुछ भी, लाइक व्हेन दीस थ्री आर देयर साथ में? नहीं, ऐसा रेफरेंस तो कुछ नहीं है, बट व्हेन दे थ्री आर देयर टुगेदर, वो मुझे तो बहुत प्यारा लगता था वो, जब व्हेन दे थ्री आर स्टैंडिंग टुगेदर, तो यू नो, तो वो ऑटोमेटिकली जो टाइमिंग है तीनों की ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो कभी कभी बोलना, वो सोचता था मैं कि अरे यार वो टाइमिंग नहीं आनी चाहिए, और वो आ जाती थी। तो दैट वाज द, बट इट वाज द फन पार्ट आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। दिशा, आई एम श्योर बिग शूज टू फिल इन अगेन। इंटिमिडेटिंग हो सकता है जब सेट पे इतने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कॉमेडी ऑलरेडी एस करी है। दिस इज योर फर्स्ट आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म। सेट पे कभी भी कोई जब एक डाउट का या फिर कुछ एक सीन नहीं हो रहा था, आपका गो टू पर्सन कौन होता था जिसके पास आप जाके बोलते थे कि यार ये नहीं हो रहा, अपार्ट फ्रॉम अहमद सर? अपार्ट फ्रॉम आई थिंक जब हम लोग सीन करते थे, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, सब अपने अपने में। जब इससे नहीं होता, ये करती नहीं। हाँ, मैं आप कुछ जो करना कर लो। बट हाँ, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम अहमद सर, आई थिंक सब एवरीबडी वाज, आई मीन आई हैड सच अ गुड टाइम वर्किंग विद एवरीवन। जैसे सब बोल रहे थे कि पिकनिक की तरह था, एंड हम लोग ऐसे मिनी फैमिली बन गए उस टाइम के लिए। तो आई थिंक एवरीवन विल सपोर्ट ईच अदर व्हाइल वी वर डूइंग द सीन्स। एंड एनीवेज वेरी अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी सीन, कुछ भी कभी भी हो सकता था, तो आपको बस प्रिपेयर रहना था। कोई ना कोई संभाल लेता था ना। यूजुअली अरशद तो बीच में कुछ ना कुछ बोल ही देते थे। ऑल्सो मुझे याद है जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था और जैसे ही ऊंचा लंबा कद बजा और टाइटल सॉन्ग बजा, एवरीवन वाज ग्रूविंग। इतने आइकॉनिक, डेडिकेटेड टू मी।
इतने आइकॉनिक सॉन्ग हैं वो, उसके स्टेप्स आपने रीरन्स किए, रीवॉचेस किए वेलकम 1 के और उन गानों के? मैं तो कब से देखते हुए आ रही हूँ, मतलब आई एम अ ह्यूज फैन। एंड हम लोग जब शूट भी कर रहे थे उस टाइम, हम वी वर नॉट सपोज टू शूट फॉर दिस सॉन्ग, एंड आई यूज्ड टू कीप सिंगिंग दिस सॉन्ग टू सर, एंड व्हाइल इन बिटवीन टेक्स आल्सो आई यूज्ड टू कीप डूइंग दिस स्टेप, एंड इट वाज आई love आई that टोल्ड song. सर दैट इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन It's a कि super दैट song. सॉन्ग जस्ट केम। वी हैव डन इट इन द फिल्म आल्सो। एवरलास्टिंग है वो गाना है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है. या व्हाट अ You know ब्यूटीफुल what I mean? सॉन्ग। It's one of the songs that we keep every 10 years, 5 years, 6 years, any generation, everybody likes it. Yeah, everyone, They like everyone, across generation. दिशा, इस फिल्म को आप अपनी फिल्मोग्राफी में कैसे प्लेस करती है? इन व्हाट सेंस? Like how do you place non section? Like it's a very different thing you're doing. So how do you place it? As I an don't think I can place anything. You just do it, you have fun, and that's the moment you enjoy, and that's it. It's just special. जैकी सर, जब ये मूवी शूट करनी आपने स्टार्ट कर दी आफ्टर साइनिंग इट, डे 1 ऑफ द सेट जब शूट हो रहा था, सबसे आप मिलोगे एज कम्पेयर टू लास्ट डे ऑफ द सेट, हमेशा लास्ट डे पे थोड़ा ऐसा फीलिंग आती है कि लाइक इट्स अ मिक्स फीलिंग कि अब कल वापस नहीं मिलेंगे. वाज इट लाइक अ फैम, डिड यू फील कि एक फैमिली सी बन गई है ऐसे? पहले तो ये पिक्चर मैं बिना पैसे कर गलत बात है. नहीं गलत है. बिना पैसे की बात नहीं है. पहले उसने बोला था नाम तेरा जतारा है, हाँ वो अक्षय सर चिल्लाते भी हैं. तो जतारा जब नाम बोला तो मैं बोला कहानी नहीं सुननी है. ये नाम इतना अच्छा है, मैं बोला कि टाइटल भी शायद जतारा हो सकता है, वेलकम टू जतारा. ओके. मगर अहमद के साथ मैंने वो कंपलसरी ब्लाइंड है, पता नहीं हमेशा हर पिक्चर में मुझे लिया है, और बाकी का गैंग तो अपना मेरा करीब का ही है. ये तो सबसे बड़ा बदमाश है, कौड़ा है, और ये मेरा दोस्त उधर अन्ना मेरा, तो सब गैंग अपना ही था. बिल्कुल. तो पहला दिन जब घुसा तो ऐसे लगा कि घर ही में पहुंचने लगा. क्या है जी. मैं थोड़ा उम्र में कम हूँ इनसे, मगर दे लुक्ड आफ्टर मी लाइक अ किड, या और बहुत मज़ा किया, दबा के मज़ा किया. मेरा गेटअप, जिस हिसाब से वो पंखा वंखा, स्टॉम फैन, फिर इसकी शानपति, उसकी शानपति, इतने कॉमेडी इन लोगों का. इन लोग कैसे सीख के आए ले या मालूम नहीं, हर मोमेंट में इनका लाफ्टर है. हाँ, आप गए थे मधुमती. कहाँ? मधुमती में ये मधुमती जी की क्लास है. अकी इज फ्रॉम मधुमती जी क्लास, एंड आई वांटेड टू मीट मधुमती जी और मिल नहीं पाया, मगर अकी वहाँ पर सीख कर आया, एंड वर स्टूडेंट. लुक एट द बॉय. आप भी तो आते थे उधर. मैं खाली, हाँ, मगर एक्टिंग आप लोग सीख, मेरे को कहाँ सीखने वो. पर ऐसा कभी हुआ जैकी सर कि सब आपका थोड़ा एक सीरियस शॉट लगा है जहाँ पे हंसना नहीं है, बट बिकॉज एक्टर्स इतने इम्प्रोवाइज कर रहे हैं कि आपका कैरेक्टर ब्रेक हो गया एंड यू स्टार्ट लाफिंग? देख, पहले तो मैं कोई एक्टर है नहीं. इन लोग की एक्टिंग में देखेंगे मुझे, मैं खाली बोला कि अपना थोबड़ा बराबर रख, घोड़े पे बैठ, लुक मेनेसिंग जितना हो सकता है. बाकी इनकी कॉमेडी देख रहा था. द होल वर्क इज डन बाय ऑल द होल गैंग. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमिकल एंड टोटली इनसेन फिल्म दैट्स गोना हैपन, आई फील. और कुछ एक्टर्स ऐसे जिनके साथ आपने 90s में काम किया जी. है, कौन सी एक चीज़ है अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप उनकी वो बात 90s की याद दिलाएंगे तो दे विल बी शॉक्ड कि ये तो मैं था ही नहीं, अभी तो मैं पूरा चेंज हो गया हूँ. मे बी 90 में इन लोग कहाँ आए थे? थे. अच्छा था, सॉरी. आपका फोटोशूट भी नहीं किया. फोटोशूट क्या बोलता है? नहीं, ही इज डन माय फोटोशूट आल्सो. ओके. ही वाज विद जयेश सेठ. सेठ जी नहीं, सेठ. सेठ. मेरे लिए तो सेठ जी है बड़े. उस वक्त तेरे लिए भी सेठ जी था बे. मेरे तो अभी भी सेठ जी है. तो सेठ जी है वो हम लोगों का. बहुत अच्छा, सबसे अच्छा खूबसूरत फोटो था. इसने ही आल्सो शॉट मी, एंड आई वांट टू सी दोस पिक्चर्स दैट यू शॉट. बाकी सुनील अन्ना मेरा एरिया के हम लोग, we've been there for a long time together. बिल्कुल. And we respect each other totally. He's younger than me, but the bonding is so strong. We don't have to even meet. We are strong friends. Disha ji has always been a sweetheart. There's a dog that she's given my son, and I'm taking care of it. Oh. Thanks. क्या बोलूं? हाँ यार भाई. This gentleman, he's another brilliant actor. This one, another handsome, brilliant actor. तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कर सब ये रहा था, मैं मजे ले रहा था. ओके, थैंक यू फॉर दिस चैट. जाते जाते एक सवाल पूछूंगा आप लोग से, जिसके बारे में भी सवाल होगा वो जवाब नहीं देंगे और बाकी सब जवाब दे सकते हैं. इट्स अबाउट द फर्स्ट फिल्म क्विज. सो सबसे पहले मैं
अक्षय सर की बात करूंगा, बट अक्षय सर ऑब्वियसली जवाब नहीं दे सकते, जिसके पास भी जवाब है वो दे दें। अक्षय सर की फर्स्ट डेब्यू फिल्म। सौगंध। करेक्ट, बिंगो। सुनील शेट्टी सर की फर्स्ट फिल्म। बलवान। करेक्ट। आफ्ताब की फर्स्ट फिल्म मस्त थी मस्त, करेक्ट। जैकी सर की फर्स्ट फिल्म। हीरो थे। स्वामी दादा गया जीरो, सबको जीरो दे स्वामी दादा, स्वामी दादा। यार। नहीं नहीं, देव उस साहब देव के साहब की साथ। पिक्चर यार। वैसे तो आफ्ताब तो बचपन से हाँ मिस्टर इंडिया। मिस्टर, हम दोनों की पर्सनल मिस्टर इंडिया। या मिस्टर इंडिया। Oh my God. तो अब- what a quiz that is, yeah. We know Ahmed sir's answer now. It's Mr. India. Arshad sir की पहली फिल्म। मुझे भी नहीं मालूम। करेक्ट। Correct. क्या Correct. बात है। Correct. हेलो क्विज। And lastly, दिशा की फर्स्ट फिल्म। Which is that Jackie Chan movie? No, that was No, no, no. That No, was the it's first really- one? No, No. it didn't come out. no, no, which one? It came out, but not Now- as the first film. Doesn't matter. The Jackie Chan movie came out. Yeah, but it was not the first film. It was not a first film. Yeah. Hero. धोनी No, Dhoni was the first Hindi film. It's like even Loafer. Loafer. It's Loafer. Telugu film. Lofa, It was Telugu. Down South. जैकी सर, मैंने बाकियों से भी ये सवाल पूछा, अगर आप मैजिकली 90s और 80s से कोई एक चीज़ जो एक इंडस्ट्री ट्रेड था वापस ला सकते हो अभी टाइम में, जो आप शायद थोड़ा मिस करते हो, जो अब है ही नहीं, फेड अवे हो गया, व्हाट कैन यू ब्रिंग, व्हाट विल यू ब्रिंग? बड़े थिएटर, चंदन, वैसा बड़ा जो मराठा मंदिर बचा हुआ है बिल्कुल, वैसा। सिंगल स्क्रीन। सिंगल स्क्रीन दवा की होता है, अभी भी है मगर अभी सब छोड़े हो गए बैठने को, पर फिर भी पीपल आर गोइंग, देख रहे हो उसमें भी। बाहर याद है बाहर। बाहर मैं क्या बादल यार, बिजली बरखा। बाप रे बाप, उधर इसको वहाँ भी नहीं मालूम है क्या? बिल्कुल। हाँ? अप्सरा, मिनर्वा, रॉक्सी, कैपिटल। थैंक्स। और कितना सुनना है? अरोड़ा। तब तो ऐसा कहाँ से लाया थे? I don't know, how do you remember अरोड़ा? रूपम। डायना, रूपम, डायना, कला मंदिर। नहीं हाँ नहीं, उसका कॉन्टेस्ट चल रहा है। नाज, चलेगा इन लोगों को। नाज, इंपीरियल, स्वास्तिक। चले तेरे को कुछ नहीं मालूम। तब तो अभी तो सारे कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, तब जब मूवी प्रमोट होती थी तब तो कोई एजेंसी नहीं थी, पीआरस नहीं थे, तब हमारे जब साथ promotion- आते थे ऊटी या कश्मीर या जहाँ शूटिंग पे जाते थे तो पूरा ग्रुप होता था, एडिटर्स होते थे, सब एडिटर होता था, आते थे वहां पर 3 दिन रहकर जाते थे। अच्छा। गाने की शूटिंग देखते थे, अगर अखी मिल गया अकेले शाम को तो उनकी इंटरव्यू, ये दिशा जी मिल गए, ऐसे। सो दे वर 1-to-1 एंड दे यूज्ड टू हैंग अराउंड Correct. एंड वॉच, देखते थे भाई के पिक्चर शूटिंग चल रही है। इट वाज क्रेजी। अभी गेम बदल गया, ऑब्वियसली बदलेगा फिर, जज्बा नहीं बदला मगर कॉमेडी नहीं बदला। बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैंने सुना है कि तब के जर्नलिस्ट और तब के एक्टर्स का बॉन्ड अभी बहुत स्ट्रांग है, because आया they करते used थे to उन be, लोग yes. साथ में। अरे जो है सही है, आगे तो जा रहे हैं, जाते रहे आगे, कोई टेंशन नहीं है, जाना ही है आगे। बिल्कुल। अभी मैं आप सबसे आप लोग के लास्ट रिलीज पूछूंगा और जिनके भी पूछूंगा उनको नहीं जवाब देना है। सो अगेन अक्षय सर का लास्ट रिलीज। निकल बाहर। करेक्ट। ए, इसको ले बाहर। श्री हलक है मार। करेक्ट। आफ्ताब की लास्ट रिलीज्ड फिल्म। मस्ती। हाँ, मस्ती। करेक्ट। ग्रैंड मस्ती था बेटा। मस्ती 4। यस। जैकी सर, क्या? आप नहीं बताइएगा, आपकी लास्ट रिलीज फिल्म, बाकी सब बताएंगे। इट कैन बी ओटीटी आल्सो। यस, ट्रू। अर्शद सर। थैंक्स। अरे जॉली एलएलबी है। जॉली एलएलबी 2। बिल्कुल। दिशा। दिशा का वो जो डॉक्यूमेंट्री। इसका तो लास्ट में बर्थडे वाला आया था, बर्थडे रील। What, Kanguva? Yodha. Yodha, that's- Yodha flight. Yodha, yes. Kanguva. योद्धा करेक्ट। नहीं अभी आई थी ना रोमियो। That was a special appearance. अन्ना का। बलवान। मेरे को याद भी नहीं। सुनील सर्स लास्ट रिलीज्ड फिल्म। लास्ट रिलीज बोले तू पहले समझ गया, इसलिए तो बोला लास्ट। हंटर 2। That is this. ओटीटी। OTT. हंटर अरे दादा। हंटर। हाँ हंटर। हाँ. और तेरा लास्ट रिलीज? हीरोपंती
मैं खुद ही कैसे बोलूं? तो तू बोला कि हीरो बनती Wasn't it केसरी वील? अच्छा केसरी वील was a theatre का. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. Done. I wish you again all the best and I wish Welcome to the Jungle becomes as big as any चलो other film. चलो Thank you, guys. Thank you so much.